हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आज हम आपके लिए यूथ सॉल्यूशन की एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके वीडियो का नंबर है 46 और चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के 251 से लेकर 275 तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये दो तरीके के केस हमें दिए हुए हैं। एक पहला केस हमें दिया हुआ है 1 पर 1 से लेस देन पर है x+2 और 1 से ग्रेटर पर है 4x-1। तो 1 कंटिन्यूस के लिए बात चल रही है, 1 इसमें रख दो तो 1 + 1 1+2 और 4-1 यानी 3 बराबर 3 हो रहा है। तो आपके लिए ये क्या हो गया, जब बराबर आ गया तो इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया, यानी ये डिसकंटिन्यूस ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया डिसकंटिन्यूस, यानी ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन पूछा है कि कैसा होगा। देखिए, इस फंक्शन को समझने के लिए आप log x का ग्राफ बनाइए। जब हम log x का ग्राफ बनाएंगे तो log x का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से जाता है। अगर हम log x का ग्राफ बनाएं तो log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी 1 से। तो जब log x का ग्राफ इस तरीके से जाएगा तो इसके बाद हमें क्या बनाना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या काम करता है, क्योंकि मोड log x बनाना है तो नीचे की फंक्शन को भी वो प्लस कर देता है और ये हमारा रफ हो जाएगा, यानी हमारा ग्राफ इतना बचेगा ऊपर। तो ये कंटिन्यूस तो है लेकिन कॉर्नर बन गया 1 पर। जब कॉर्नर बन गया तो कॉर्नर पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी आपको। इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है u = e⁻mx/-z और y = m sin और z का मान दे रखा है और du/dx पूछा है। यानी हमसे पूछा है y का मान भी हमें दे रखा है, y का मान वहां रख दे और z का मान, यानी u = जो हो जाएगा e⁻mx तो अपनी जगह है ही, और y का मान रख दें, y का मान ये है तो ये m sin x हो गया ये, और -z का भी मान रख दें cos x हो गया। अब जब इसको डिफरेंशियल करोगे du/dx तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। इसका करेंगे तो m e⁻mx आ जाएगा और ये पूरा ऐसे ही m sin x और माइनस के cos x ऐसे ही, प्लस अब ये e⁻mx तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा m cos x और प्लस के sin x आ जाएगा। अब इसको हम e⁻mx तो बाहर आ जाएगा, e⁻mx जब बाहर आ गया तो बचा क्या, m² sin x और माइनस के m cos x और प्लस के m cos x ये बचा, और प्लस के sin x ये बच रहा है आपके पास। देखिए m cos x से m cos x कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या, m², यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया और e⁻mx हो गया ये, और यहाँ से आप sin x भी कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, m² + 1। तो ये हमारे डी ऑप्शन हमारा e⁻mx m² + 1 और sin x, यानी डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस उन्होंने थोड़ा सा घुमाने के लिए उसको अलग अलग वैल्यूज में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि f 1/31 2/31, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले, मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ट्रिक है इसमें। जो भी आपके लिए लास्ट में हो इसका आधा कर दें, 15 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है, ये एफ एक्स बराबर जो भी हमें दिया हुआ है sin π/2x का मतलब हो गया, ये हमें दिया हुआ है sin π/2x और को sin π/2x और प्लस cos π/2x, और यहाँ पर sin 1 - x कर लेंगे जब हम, यानी sin π/2 और 1 - x, और ऐसी cos π/2 1 - x कर लेंगे और प्लस cos π/2 और 1 - x, और जब आप इसे एफ एक्स को और प्लस f1 - x को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। जब ये कंडीशन आ जाएगी
तो ये आपके लिए ये तो f 1/31 बनेगा, लेकिन ऐसी जब ये लास्ट वाला देखोगे इसको तो इसे लिखोगे 1 माइनस 1/31। तो इन दोनों को मिला के एक आया, ऐसी टोटल 30 फंक्शन हो जाएंगे, उसका आधा कर देंगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू आपसे ये पूछी है, यानी लिमिट x टेंस टू π/4 और 10x की पावर आपका कितना दिया हुआ है 10 2x। देखिए ये जो बन रहा है ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो इसे e की पावर लिमिट x टेंस टू π/4 कर दें और यहाँ से 10x माइनस के 1 हो जाएगा और इंटू 10 2x आ जाएगा ये। अब देखिए इसको ये जो बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, जब 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है तो इसको नीचे ले आइए, e की पावर लिमिट x टेंस टू π/4 यानी ये हो जाएगा 10x माइनस के 1/10 का हो जाएगा कोट 2x। अब जरा एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 1 π/4 और ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है 10 का, और इसका कितना हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर और 2x इंटू 2 हो जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो e π/4 इसका मान 2 हो जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा 1, और ये आपके लिए 2 तो e की पावर ये -1 आ जाएगा रखने के बाद, यानी 1/e आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, तो आराम से आप कर लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन एज, देखिए ऐसा फंक्शन है जिसमें आपके लिए ये दे रखा है, तो ऐसे फंक्शन में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस तो ये फंक्शन है ही, क्योंकि अगर आप इसकी लिमिट भी रखेंगे और इसको देखेंगे या चाहे आप इसमें क्या कर लें एक्सपेंशन खोल दें तब भी देखेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी कंटिन्यूस तो है। चाहे आप ऐसे वैल्यू देख लें लिमिट x टेंस टू 0 और 10x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये 0/0 बन रहा है। चाहे आप इसमें एक बार डिफरेंशियल लगा दें, इसमें एक बार डिफरेंशियल लगाने के बाद कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x की पावर 3 और 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x, क्लियर। और जब आप इसे कट करेंगे ये कट हो जाएगा और लिमिट रखेंगे तो सेक 0 यानी ये 0 इंटू 1 यानी 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यूस तो है ही और डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए एलएचडी और आरएचडी दोनों इसमें बराबर हो जानी है, क्योंकि डिफरेंशियल करके भी पॉइंट रखोगे लिमिट रखोगे तो 0 ही आएगा। तो ऐसा फंक्शन जब भी मिल जाए इसलिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है, एलएचडी आरएचडी से भी देख सकते हैं या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद द रिस्पेक्ट, देखिए ये दोनों ही सेम वैल्यू हैं, यानी ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का और ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। जब किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका मतलब ये है d/dx 2 tan इनवर्स x का, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में करना है तो अपॉन d/dx और ये भी 2 tan इनवर्स x आ जाएगा और डिफरेंशियल सेम आने वाला है इसलिए इसका 1 आ जाएगा, यानी कट जाएगा, सेम डिफरेंशियल आएगा तो कटने के बाद 1। तो ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, यानी सेम फॉर्मूला बनता है उसके रेस्पेक्ट में करना होता है, तो आराम से इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डेरिवेटिव, ये भी ऐसे ही है क्योंकि ये भी किसके बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में ही, यानी d/dx साइन इनवर्स एक्स का आपको d/dx साइन इनवर्स एक्स के ही रेस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए इसका 1 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर हमेशा 1 आते हैं जिसमें सेम ऑब्जेक्ट का सेम के रेस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशियल करना होता है, और ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का ई की पावर y बराबर एक्स वाई देन द वैल्यू, देखिए इसे करने का एक तरीका तो ये है सिंपल तरीका कि इसे एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लें, एफ एक्स वाई का फंक्शन ई की पावर y माइनस एक्स वाई हो जाएगा ये, और जब आप dy/dx निकालेंगे तो इसे कितना कर लें, इसे कर लें माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स और इम्प्लिसिट फंक्शन से डेल अपॉन डेल वाई, ये माइनस के एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका 0 हो जाएगा, ई की पावर बाई क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसका माइनस के बाई हो जाएगा, और इसे बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर बाई ऐसी आ जाएगा और इसका माइनस के एक्स आ जाएगा जब हम बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, बाई अपॉन ई की पावर बाई का मान और रख दें वो एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई माइनस के एक्स हो जाएगा, और इसमें से यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा बाई माइनस 1। तो ये 2 लाइनों में ही आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब कहा गया और कहा डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, क्योंकि ये मोड एक्स का क्यूब है और डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है, तो अगर इसे हम खोलेंगे भी मोड एक्स को जीरो से इधर, तो ये माइनस एक्स क्यूब खुलेगा और ये प्लस एक्स क्यूब खुलेगा। जब हम इसे डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल करने पर ये माइनस के 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर रखेंगे तो जीरो बराबर जीरो, यानी ये क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाना चाहिए आपके लिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो बहुत आसान है ये, यानी डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर जाएगा और डिफरेंशियल का मान जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि एलएचडी और आरएचडी दोनों बराबर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी आपके पास जो बचेगा उसमें एल हॉस्पिटल लगाइए। इसका जब हम करेंगे 8 की पावर 3x इंटू 3 आ जाएगा और लोग ई बेस पर 8 आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 2 की पावर x और लोग ई बेस पर आपके लिए 2 बच जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2x और 2 ये आ जाएगा, और लोग कितना आ जाएगा, लोग ई बेस पर 4 आ जाएगा और अपॉन 2x। एक बार डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा। जब एक बार 2 की पावर 3 करके 3 यहाँ बाहर ले आए, तो जब 3 बाहर ले आएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 8 की पावर 3x और लोग ई बेस पर 2 ये हो जाएगा, और माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा 2 की पावर, और ये एक बार यहाँ पर देखें तो 4 2 की पावर 2 यानी 4 ये बाहर आ जाएगा 4, और 4 की पावर 2x और ये आपके लिए लोग ई बेस पर 2 आ जाएगा अपॉन 2x। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट लगाएंगे इसमें, यानी एक बार और एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 3 9 27, यानी इसका आंसर जो आना चाहिए वो 27 ये आ गया आपके लिए, और ये कितना हो गया 8 की पावर 3x हो गया, और लोग ई बेस पर 2 और लोग ई बेस पर 8 वो आ गया। ठीक, तो 8 के 3 ही और आ जाएगा बाहर, यानी ये माइनस और ये आ जाएगा 2 की पावर x लोग 2 बेस पर और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस के ये कितना हो जाएगा 4 to 8 हो जाएगा, और लोग आपके लिए 4 की पावर 2x हो जाएगा, लोग ई बेस पर 2 और लोग ई बेस पर 4 1 हो जाएगा अपॉन 2। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 32 आएगा भाई इसका, ये सी ऑप्शन ठीक है इसका, यानी 32 होगा। पर जब आप लिमिट रख देंगे डिफरेंशियल में, जब आपके पास लिमिट रखने के बाद देखिए 3 ये आ गया तो 81 ये आ जाएगा, और माइनस के 1 ये बचेगा, और ये 16 आ जाएगा, और लोग ई बेस पर 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा बटे 2, तो ये कुल मिला के जो बच जाएगा 64/2 बच जाएगा, लोग ई बेस पर 2 का स्क्वायर, यानी 32 आना चाहिए। तो इसको करेक्ट कर लेना, 32 होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एफ एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो एफ पाई बाई 2 का मान बताइए। देखिए एफ पाई बाई 2 पर हो क्या रहा है, ये 0/0 बन रहा है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 पर, पाई बाई 2 पर सॉरी, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये पाई माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रहा है, इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए। जब एक बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये कोस एक्स हो जाएगा माइनस के, और इसका हो जाएगा 2 और पाई माइनस के 2x और माइनस के 2 ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और कोस पाई बाई 2 का मान आपके लिए कितना आ गया, साइन पाई बाई 2 का मान आपके लिए ये भी फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है। एक बार और लगाइए, तो एक बार एल हॉस्पिटल और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन पाई साइन एक्स, और ये तो 4 है ही आपके लिए, और माइनस के इसका कितना बचेगा, माइनस के 2 ये बचेगा कैंसल। अब ये 1/8 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार आपको इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0 फॉर विच द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। तो ये क्या है, x इजिकल टू 0 पर देखें तो ये आपके लिए 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस के 4 अपॉन साइन 2x बन रहा है। इसे थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड कर दीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस के 4 अपॉन 2x। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए, जब एल हॉस्पिटल आप लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस के 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा ये आपके लिए, और ये 2 आ जाएगा, नहीं माइनस ही रहेगा सॉरी,
माइनस रहेगा 1/2 और 2 इसका हो जाएगा। जब आप लिमिट रखेंगे तो 1/4 का 2 बाहर निकलेगा, 2 ये है, तो माइनस के 1/8 आपका आंसर आना चाहिए लिमिट रखने के बाद। तो बहुत आसान है, आराम से एक बार एल हॉस्पिटल लगाइए, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस एक्स और 10 पाई एक्स बाई 2, ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो इसको नीचे ले आइए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 यानी 1 माइनस एक्स अपॉन कोट पाई एक्स बाई 2 कर लीजिए। जब इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 और पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब आप लिमिट रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। लिमिट रखने के बाद इसका मान 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाकर 2/पाई हो जाएगा। तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2/पाई इसका आंसर आता है, आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिफरेंशियल करना है, यानी बाई आपको दे रखा है log 2 बेस पर log e बेस पर x। चलो इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन लोग ई बेस पर x, इसका डिफरेंशियल हो गया, और आपके लिए लोग 2 बेस पर ई ये हो जाएगा इसका, और 1 अपॉन एक्स इसका हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसे तो 1 अपॉन एक्स लिखा रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही। और जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ, तो ये बेस और वैल्यू बदल जाएगी, एक्स बेस पर ई हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसे कर लेंगे। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके लिए, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो आप इसमें भी एक बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। जब आप एल हॉस्पिटल इसमें भी एक बार लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाला आराम से, क्योंकि ये -1 की पावर n बन रहा है ना। तो इसे आप -1 का मान जो है वो आपके लिए किस में जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट -1 का मान जो होता है, स्क्वायर रूट -1 का वो आई होता है, तो -1 आई स्क्वायर होता है। तो इसे आप लिखेंगे 1 प्लस आई की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। जब आप इसको e की पावर 2in सॉरी 2i आई की पावर सॉरी e की पावर नहीं आई की पावर, आई की पावर 2n लिखेंगे, तो i की पावर 2n लिखेंगे इसको, और i की पावर 2n, i बराबर कितने के होता है, i बराबर होता है आपके लिए, i बराबर आ जाता है कोस आपके लिए π/2 प्लस i साइन π/2। और जब आप इसकी पावर कितनी करेंगे, 2n करेंगे, तो 2n इसमें रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी n पाई आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कोस n पाई और प्लस के i साइन n पाई आ जाएगा ये, और अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। अब इसका जो है एक बार आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, तो एल हॉस्पिटल आने पर 2 बार आपको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। ये देखते हैं एक बार से काम चल जाए। लिमिट x टेंस टू 1, इसका 0 हो गया, इसका हो गया माइनस के साइन n पाई इंटू एन, और इसका हो गया प्लस के आई तो ऐसी रहेगा n और कोस n पाई, ठीक, अपॉन ये कितना हो गया माइनस के 2 आपके लिए कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब n से n कट गया और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 1/2 तो ये चल ही रहा है आपके लिए, माइनस से 1/2 तो बाहर छोड़ दो, ये हो जाएगा आपके लिए साइन n पाई और माइनस के आई साइन कोस n पाई। इसको आप कितना लिख सकते हैं, साइन n पाई बचेगा आपके लिए और माइनस के इतना बचेगा, तो ये विद माइनस पाई आई का मान हो जाएगा, और बद माइनस पाई आई का मान होकर आपके लिए या आई पाई का मान, ये पाई आई का मान हो जाएगा। तो पाई आई अपॉन जब आप 1 रख देंगे एन की जगह पर, एन की जगह पर 1 तो कोस पाई, और ये बचेगा कोस पाई, कितना बचेगा, ये साइन पाई बचेगा, और माइनस के आई साइन कोस पाई बचेगा। इसका मान 0, इसका -1, तो वह आपके लिए π/2 आ जाएगा, ठीक है, π/2 यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये -1 की पावर n में आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये अपने क्रिटिकल पॉइंट पर है ना, तो इसका आंसर अस्तित्व में नहीं आएगा। कर भी लें
तो मोड एक्स अपॉन एक्स बनेगा इसका, और इसका बनेगा मोड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब टू रख दो आप, जब x बराबर टू रख देंगे यहाँ पर, तो x बराबर टू रखने पर क्या होगा, ये बन जाएगा मोड टू अपॉन टू और प्लस टू माइनस टू अपॉन, देखिए जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, इसलिए इसका आंसर अस्तित्व में नहीं होता है। अगर उसी के क्रिटिकल पॉइंट पर पूछा जाता है तो उसका आंसर आपके लिए डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही होगी, तो जब जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही होगी तो इसमें भी आप एक बार या दो बार, या आप इसका एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं, या एक्सपेंशन जब आप खोलेंगे इसका, तो एक्सपेंशन खोलने पर ये क्या हो गया, एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, और ये माइनस ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर अपॉन एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लो बस, यहां से आ गया माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, ये नहीं आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर तो बस ये आएगा, तो प्लस के एक बटे दो आ रहा है, बस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एक बटे दो। बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, देखो इधर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, यहां बचेगा बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक बटे दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के एक बटे दो बच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखिए इसको समझ लीजिए, ये आपके पास जीरो है और ये वन है, जीरो से लेफ्ट में माइनस एक्स है और जीरो से वन के बीच एक्स और वन से इधर आपके टू माइनस एक्स। तो हमें देखना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, जीरो रखेंगे जीरो पर तो कंटिन्यूस हो रहा है आपके लिए, वन रखेंगे तो वन बराबर वन कंटिन्यूस हो रहा है। अब डिफरेंशियबल यानी दोनों पर ही कंटिन्यूस है, जब दोनों पर ही कंटिन्यूस है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, सतत एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर वन, दोनों पर ही सतत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको देखिए ये भी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म ही बन रही होगी, यानी ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। जब आप इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन का यही आ जाएगा, माइनस वन इसका हो जाएगा, ये टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब एक बार और लगा लीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, ई की पावर एक्स माइनस वन का यही आ जाएगा, इसका जीरो और इसका टू आ जाएगा, और जब लिमिट रखेंगे ई की पावर जीरो यानी वन अपॉन टू, यानी सी ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसे कर लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी क्योंकि एल हॉस्पिटल ही लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया कि आपको पास जीरो, जीरो से लेस पर वैल्यू आपको ये दी होगी, जीरो से टू माइनस एक्स और ग्रेटर पर दी है टू प्लस एक्स, जब लिमिट रखेंगे टू बराबर टू हो जाएगा, यानी ये कंटिन्यूस हो रहा है। डिफरेंशियल देखने के लिए माइनस वन प्लस वन, तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा, यानी कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशियल होगा, क्योंकि डिफरेंशियल रख के लिमिट रखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक तरफ माइनस वन आ रहा है और एक बार प्लस वन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये भी जीरो अपॉन नहीं, ये क्या बन रहा है, कोट एक्स बन रहा है, कोट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बन रहा है। तो आप देखेंगे इसमें कि कोट एक्स जब ये बन रहा है, जब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे या इसको आप थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए कि आप यहाँ पर वन अपॉन टेन एक्स कर लीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपॉन एक्स। अब इसमें आप ले लीजिए यहाँ पर टेन एक्स एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टेन एक्स ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और टेन एक्स हो जाएगा। अब एक काम करिए, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर इसका मान वन बन जाएगा और बचेगा क्या, क्वेश्चन ये कन्वर्ट होकर आ गया एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब बस एक्सपेंशन खोलिए और एक्स क्यूब का आप क्या देखें, कोफिशिएंट देखें, यानी एक्स माइनस एक्स आपके लिए हो गया और प्लस माइनस के एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री और माइनस दो बटे पंद्रह एक्स की पावर पाँच, और ऐसे ही आपके लिए ये एक्स की पावर थ्री ये कैंसिल, और एक्स की पावर थ्री का कोफिशिएंट जो बन गया वो माइनस के एक बटे तीन बन गया। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, दिक्कत कुछ होगी नहीं आपको, बस सिंपली आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, फिर उसके बाद आपको एक्सपेंशन खोल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिमिट ऑफ, आपके लिए क्या कहा, एक्स की पावर एक्स की सीमा जबकि एक्स टेंस टू, यानी आपसे पूछा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर एक्स,
तो देखिए ये फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है, तो ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर इंटू एक्स हो जाएगा। जब आप इसे लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी ई की पावर 0 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसे कर लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी आपको इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, यानी कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए ये मॉडल से ऐसे बनता है तो कॉर्नर बन जाता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ 1 बन रही है, 1 से ज़्यादा होती तो डिफरेंशिएबल होता। अब देखिए एक्स की पावर 2/3, ये एक क्या है, एक्स की पावर 2/3 भी नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन आपके लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक्स की पावर 2/3 भी क्यूब रूट बन गया, यानी ये बन गया क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए किस तरीके की इमेज बन जाएगी, ये भी आपके लिए क्या बना देगा, कॉर्नर। लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसे आप 1/e की पावर 1/x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी पर इसका मान, यानी ये फंक्शन आपके लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये तीनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ये कॉर्नर बनाएगा, यहाँ p का मान 1 हो रहा है, और ये क्यूब रूट की फॉर्म बन रही है। क्यूब रूट वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, आपके लिए कंटिन्यूअस हो सकता है, और ये फंक्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर नॉट कंटिन्यूअस बैंड x 0 पर, क्योंकि 0 पर ये क्या बन रहा है, 2 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और 2 की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी जहां बन जाए वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर x टेंस टू 0 पर देखें तो 2 की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी बन गया, और इन्फिनिटी पर किसी की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, ये 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाइए, वहां पर हमें मैसेज कीजिए। वहां पर अगर किसी आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। ये यूथ सॉल्यूशन ऐसे ही आपके लिए चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।